हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। बात हम करेंगे आज के एडिटोरियल की। सेशन नंबर है 99। पिछले वर्ष का एडिटोरियल 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वर्ष के एडिटोरियल आप एडिटोरियल 2026 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है। पेड कोर्सेज के लिए आशीष क्लासेज एप्लीकेशन है, जो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आईफोन पर भी उपलब्ध है, तो ये आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और संपर्क नंबर दे रखा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी दुविधा अगर आपको आए। बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, जिसमें मैं बता दूं आरएएस का बैच उपलब्ध है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश सीखना चाहें तो उसके लिए उपलब्ध है, लीगल ट्रांसलेशन सीखना चाहें हिंदी टू इंग्लिश तो वो भी बैच है, न्यूज़पेपर अगर आप बेसिक से सीखना चाहें तो बैच है, कॉम्प्रिहेंशन बैच है, क्लोज टेस्ट, पैसेज और पैराजंबल के लिए। यही एक चीज़ है जो आपको मजबूत करनी होती है, जिसके कारण आप पिछड़ जाते हैं सिलेक्शन से, तो वो बैच भी आप ले सकते हैं। बहुत सारी और बातें भी हैं, तो आप देखिएगा, एक बार विजिट करिएगा, समझ में आपको आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है भाई अनविनेबल वॉर। अनविनेबल वॉर समझ में आपको आ रहा है, ऐसा युद्ध जो जीता नहीं जा सकता। विनेबल जीतने योग्य, अनविनेबल जो जीतने योग्य नहीं है। ये चर्चा हम करेंगे, उससे पहले हम आते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस हैं कॉमन एरर वाले, ये मल्टीपल एरर्स लिए हुए क्वेश्चंस, इनको पहले सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मिस्टर ट्रंप हैव रिपीटेडली क्लेम्ड दैट। तो मिस्टर ट्रंप के साथ तो हैज ही आएगा, एक वचन है, चाहे पावरफुल कितना ही हो मिस्टर ट्रंप, कितना ही अपने आप को शक्तिशाली समझते हो, लेकिन क्रिया तो कैसी आएगी, एक वचन, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है। हैज रिपीटेडली क्लेम्ड दैट द ऑपरेशन, ऑपरेशन एक वचन है तो वॉज आएगा। डिस्पाइट, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी आएगा, तो यहाँ पे आएगा रिमेनिंग। तो ये तीन गलतियां यहाँ पे थी। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि मिस्टर ट्रंप ने बार बार में दावा किया है ऑपरेशन की सफल हो गया है हमारा अभियान, इसके बावजूद कि अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद पड़ा हुआ है, अभी तक खुला नहीं है। अगला है द यूनाइटेड स्टेट्स अलोंग विद इजराइल। अलोंग विद जहां होता है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इससे पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट तो यही है इसका, इससे आगे तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल जो फ्रेजेस होती हैं अपने बाद में तो ऑब्जेक्ट लेती हैं। आपको लगाना होता है क्रिया को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो हैज आएगा। तो कह रहा है इजराइल के साथ साथ यूएस जो है असफल रहा है। टू के साथ बेस फॉर्म आएगी तो अचीव्स नहीं आएगा, अचीव आएगा। क्या किसमें असफल रहा है, प्राप्त करने में, क्या चीज, इट्स डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स, अपने घोषित लक्ष्य, ड्यूरिंग द 40 डेज वॉर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप नाउन में पढ़ते हैं, नंबर प्लस नाउन, और नंबर प्लस नाउन हो तो नंबर के बाद वाली नाउन सिंगुलर आती है, सिंगुलर आती है तो यहां पे आएगा डे। तो ये तीन गलतियां यहां हैं। नंबर 3 है नीदर द अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स नॉर द यूएई टैंकर वॉज आएगा। नॉर के बाद ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन लगाते हैं। तो बाद वाला सब्जेक्ट है यूएई टैंकर जो सिंगुलर है, यहां आएगा वॉज। वॉज एबल, एबल किस चीज के लिए, तो टू के साथ बेस फॉर्म लगता है एबल के बाद में। आई एम एबल टू टीच, आई एम एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ऐसे वाक्य बनता है तो टू के साथ आएगा प्रोटेक्ट, या आईएनजी हट जाएगा। फ्रॉम देमसेल्व्स की जगह पे आना चाहिए इटसेल्फ। वैसे तो देमसेल्व्स भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन आपके हिसाब से जो आप तैयारी करते हैं एसएससी की, बैंक की, उसके अकॉर्डिंग नोर के बाद जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब, उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन, तो यूएई टैंकर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इटसेल्फ आना चाहिए। वैसे ये देमसेल्व्स भी ठीक है अगर अखबार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि ना ही तो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स और ना ही यूएई टैंकर वो सक्षम था अपने आप को बचाने में, किससे, हमलों से। वो हमले जो लॉन्च किसने किए, हमले किसने किए, ईरान ने किए। ठीक है भाई। नंबर 4 में देखिए, ईरान एज वेल एज इट्स एलाइज, जैसा अलोंग विद के साथ हमने किया था सेम प्रोसेस यहां पे भी फॉलो करना पड़ेगा। एज वेल एज से पहले क्या दे रखा है, ईरान, ईरान के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब क्या आएगी, वॉज आएगी। ठीक है। तो कह रहा है कि अपने एलाइज के साथ साथ, एलाइज होता है मित्र राष्ट्र कह सकते हो, एसोसिएट्स कह सकते हो, अपने साथियों के साथ साथ ईरान जो है वो रिफ्यूज कर रहा था, वो मना कर रहा था किस चीज से, रीओपन करने से, फिर से खोलने से। क्या चीज, वाटरवे, जलमार्ग। जलमार्ग कौन सा है,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा है। इवन आफ्टर सेवरल अल्टीमेटम्स, अनेक अल्टीमेटम्स के बाद भी, तो अल्टीमेटम्स आएगा, सेवरल प्लूरल नाउन लेता है अपने बाद में, इसलिए सेवरल के बाद में अल्टीमेटम्स आएगा। सेवरल अल्टीमेटम्स प्लूरल है तो यहां पे आएगा वर, कि कई अल्टीमेटम्स, अल्टीमेटम का मतलब वार्निंग है, ठीक है, ये इश्यू की गई, जारी की गई यूएस प्रशासन के द्वारा। क्या ट्रांसफर फिर सुनिए, अपने अलाइज के साथ साथ ईरान भी मना कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने से, यहां तक कि इसको बहुत सारी वार्निंग दी गई थी यूएस प्रशासन के द्वारा, उसके बाद भी। हार्डली हैड द ऑपरेशन बिगन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, थर्ड फॉर्म चाहिए तो भाई यहां पे आ जाएगा बिगन, ठीक है। तो मुश्किल से ही ऑपरेशन शुरू हुआ ही था, मुश्किल से ऑपरेशन शुरू हुआ ही था। व्हेन रिपोर्ट्स ऑफ फ्रेश हॉस्टिलिटीज, की रिपोर्ट्स आ गई नई दुश्मनी की, हॉस्टिलिटीज का दुश्मनी होती है, ये जो लड़ाई चल रही है ये है, फ्रेश का मतलब है न्यू, तो नई लड़ाई की रिपोर्ट आ गई, एंड नेवल अटैक्स, और नौसेना के हमले की रिपोर्ट आ गई, है ना, सॉरी, एंड नेवल अटैक जो है स्टार्टेड, पास्ट की बात कर रहा है ना ये, बिगेन, तो पास्ट की बात कर रहा है, तो यहां पे आप करोगे क्या, स्टार्टेड। ये पास्ट यहां से देख के समझ में आता है, ये तो बिगेन तो खैर गलत ही था, हेड यहां पास्ट में है तो यहां करिए स्टार्टेड। स्टार्ट के बाद आईएनजी लगता है कि अटैक्स जो है स्टार्ट हो गए, इमर्ज होना फ्रॉम द रीजन, उस क्षेत्र से, ठीक है। तो मुश्किल से ये ऑपरेशन शुरू हुआ ही था कि जब नए हॉस्टिलिटीज की रिपोर्ट यहां पे शुरू आ गई और नौसेना हमले जो हैं वो इमर्ज होने शुरू हो गए, सरफेस होने शुरू हो गए, सामने आने शुरू हो गए रीजन से, क्षेत्र से। तो ये तो है आपके एरर वाले क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे कि एडिटोरियल किस बारे में है। तो एडिटोरियल आर्ग्यू करता है कि यूएस स्ट्रेटेजी अगेंस्ट ईरान, कि यूएस की जो रणनीति है किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, ये रणनीति की वर्ब है हैज। ये रणनीति जो है वो फेल हो गई है, वो असफल रही है, लार्जली एडवर्ब है, बहुत ज्यादा असफल रही है। एंड दैट मिलिट्री एक्शन, और ये कहा है कि जो सैन्य कार्यवाही है, हैज वर्सेंड, इसने बदतर कर दिया है इस संकट को, इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग इट, इसको हल करने की बजाय। तो एडिटोरियल यहां पे तर्क देता है कि यूएस की जो रणनीति रही है ईरान के खिलाफ वो असफल रही है ना, बुरी तरह से असफल रही है, और सैन्य कार्यवाही जो करी है अमेरिका ने, उसने स्थिति को सॉल्व करने की बजाय और बदतर कर दिया है। वर्सन का मतलब कह सकते हो आप एग्जैसरबेट, कि और ज्यादा बदतर कर दिया है, यह मतलब है इसका, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। परशु शब्द दे रखा है अभी, परशु का मतलब है कोशिश करना, कोशिश करना। मैक्सिमलिस्ट शब्द जो है इसका मतलब होता है बहुत सख्त, सख्त को बोल सकते हैं, एक्सट्रीम को बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है फंसा हुआ, उलझा हुआ, ठीक है। अब देखिएगा, अनविनेबल वॉर है। अनविनेबल वॉर का मतलब है ऐसी लड़ाई जो जीतने योग्य नहीं है, ऐसा युद्ध जो जीतने योग्य नहीं है। किसको लेकर लिखा गया है, डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट फ्रीडम, ठीक है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो यूएस जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, जिसमें ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और ये मैन वर्ब। तो यूएस को क्या करना चाहिए, यूएस को कोशिश करनी चाहिए किस चीज की, डील करने की ईरान से, एंड नॉट टेक अ मैक्सिमलिस्ट स्टैंड, और क्या नहीं करना चाहिए, सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए। स्टैंड का मतलब यहां पे है पोजीशन, पोजीशन, और सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए, हार्डलाइन स्टैंस नहीं लेना चाहिए। यहां पे स्टैंस भी कह सकते हो इसको, स्टैंड को, ठीक है। तो यूएस से पहले दे लगता है, बताया हुआ है आपको कि ऐसे देशों के नाम के से पहले दे लगता है जिनमें यूनाइटेड शब्द दे रखा होता है, रिपब्लिक दे रखा होता है, वहां दे लगता है। तो यूएस को क्या करना चाहिए, एक डील की कोशिश करनी चाहिए ईरान के साथ, और क्या नहीं करना चाहिए, शुड के साथ ही जोड़ रखा है, नॉट टेक, और मैक्सिमलिस्ट स्टैंड नहीं लेना चाहिए। टेक का ऑब्जेक्ट है मैक्सिमलिस्ट स्टैंड, जिसमें स्टैंड नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका आर्टिकल है, डिटरमिनर है, और सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, When डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, ये जो कहानी है ये एडवर्ब क्लोज बना रहा है। जो भी क्लोज एडवर्ब का काम करता है वो एडवर्ब क्लोज कहलाता है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है अनाउंस। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया किस चीज को, इस फ्रीडम को, इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को,
एम्ड एट गाइडिंग स्टैंडर्ड मर्चेंट, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था फंसे हुए जो व्यापारिक जहाज हैं उनको निकालना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ही वार्नड, तो उस समय इन्होंने चेतावनी दी थी, दैट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम ईरान, की कोई भी हस्तक्षेप किया गया ईरान के द्वारा वुड बी डेल्ट विद फोर्सफुली, तो उससे निपटा जाएगा, बलपूर्वक निपटा जाएगा, फोर्सफुली निपटा जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की वर्ब अनाउंस्ड हो गई, और अनाउंस का ऑब्जेक्ट है ये कि ये अनाउंस किया गया। इसका लक्ष्य डोनाल्ड ट्रंप ने जब अनाउंस किया था ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम, इसी का लक्ष्य विच इज एम्ड एट या विच वॉज एम्ड एट, जिसका लक्ष्य था, एम्ड के साथ एट लगता है। अच्छा, एम्ड के साथ तो तुम टू भी लगा सकते हो, एट भी लगा सकते हो। वो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अगर आप लगाते हो टू तो टू के साथ दिखेगी आपको फर्स्ट बेस फॉर्म, और एट लगे तो इसके साथ आईएनजी, है ना। बस अगर आईएनजी दे रखा हो तो एट लगाना है, और बेस फॉर्म दे रखी हो तो टू लगाना है, इतना ध्यान रखेंगे आप। तो यहां पे देखो आगे आईएनजी दे रखा है तो इसने एट लगा दिया, जिसका लक्ष्य ये था गाइड करना। गाइड करना मतलब पथ प्रदर्शन करना, किसका? स्ट्रैंडेड मर्चेंट वेसल्स का। वेसल्स का मतलब तो बड़ी जहाजें ये सब होती हैं, लार्ज शिप्स या बोट्स को बोलते हैं, लार्ज शिप्स या बोट्स। तो बड़ी जो जहाजें हैं उनका पथ प्रदर्शन करना था और मार्गदर्शन करके बाहर निकालना था। आउट के साथ हमेशा ओव लगता है, किससे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ठीक है। तो उस समय इन्होंने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रोनाउन आ गया थर्ड पर्सन ही, इन्होंने चेतावनी दी थी, ये की कंजंक्शन आ गया। क्या चेतावनी दी? कि कोई भी इंटरफेरेंस अगर होगा, कहां से? ईरान से, तो ये इंटरफेरेंस को डील किया जाएगा। ये वुड बी डेल्ट विद जो है ये पैसिव वॉइस है, वुड का पैसिव बना दिया इसने, मॉडल का पैसिव बी के साथ थर्ड फॉर्म लग के बनता है। और कैसे डील किया जाएगा? फोर्सफुली किया जाएगा। ये हाउ का आंसर है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। जो भी आंसर हाउ के होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये पहली स्लाइड कंप्लीट हो गई आपकी, कुछ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे आइए, दूसरा है भाई अल्टीमेटम। अल्टीमेटम का मतलब होता है अंतिम चेतावनी। अल्टीमेटम का मतलब क्या होता है? अंतिम चेतावनी। बज का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, घुटने टेकना, आत्मसमर्पण करना। और पार्टीजन, ये तो खैर कल का वर्ड आ गया होगा मुझे लगता है, छोड़ दीजिए इसको। देखो अब ये क्या कह रहा है कि ओवर द प्रीवियस वीक्स, पिछले सप्ताह के दौरान, मिस्टर ट्रंप हैड इशूड सेवरल अल्टीमेटम्स, पिछले सप्ताह में ट्रंप ने बहुत सारे अल्टीमेटम्स दिए थे टू तेहरान। किसको दिए थे? ईरान को। ईरान की राजधानी है तेहरान। टू रीओपन द वाटरवे, क्या कहा था कि आप वाटरवे मतलब जलमार्ग, कौन सा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा, उसको खोल दो। विच इट क्लोज्ड, जिसे कि इसने बंद किया। किसने बंद किया? ईरान ने बंद किया। आफ्टर द यूएस एंड इजराइल लॉन्च द वॉर ऑन February 28, कब बंद किया? जब यूएस और इजराइल ने ये लड़ाई जो है वो लॉन्च की थी 28 फरवरी को, उस दिन बंद कर दिया था इन्होंने, है ना, इसके बाद बंद कर दिया था। एज ईरान रिफ्यूज टू बज, अब ईरान ने तो समर्पण करने से मना कर दिया। ईरान बोला कि धमकियां मत दो, हम डरने वाले नहीं है, हम घुटने नहीं टेकेंगे। इसके बाद मिस्टर ट्रंप लॉन्च द ऑपरेशन टू मिलिट्री और रीओपन द स्ट्रेट, इन्होंने ये ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? ये जो कहा है ऑपरेशन फ्रीडम वाला, ये लॉन्च किया। किस लिए? कि हम सेना की मदद से रीओपन करवा लेंगे, खुलवा लेंगे स्ट्रेट को, इस तरह से। बट इट लास्टेड बेयरली 50 आवर्स, लेकिन लेखक कह रहा मुश्किल से तुम्हारा अभियान तो 50 घंटे ही चला, 50 घंटे से अधिक चला ही नहीं। ईरान रेस्पॉन्डेड बाई फायरिंग एट 2 अमेरिकन डेस्ट्रॉयर्स, ईरान ने कैसे प्रत्युत्तर दिया इस अभियान का? इन्होंने 2 पर बमबारी कर दी, है ना, डेस्ट्रॉयर्स जो हैं उस पर फायरिंग कर दी इस जलमार्ग वाले क्षेत्र में। और एक यूएई टैंकर जो है, जो ओमान के तट के पास था, उस पर हमला कर दिया। इस प्रकार से ईरान का प्रत्युत्तर रहा कि अगर तुम एक्शन ले रहे हो तो हमारा रिएक्शन देखो इस तरीके से रहेगा। अब समझिए, ओवर जो है वो ड्यूरिंग का मीनिंग देता है, यहां पे ड्यूरिंग के दौरान। अब ये ओवर द प्रीवियस वीक जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है। और शब्द देखो 1 2 3 4 शब्द हैं, तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज के नाम से जानते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रीवियस वीक्स के दौरान, पिछले सप्ताह के दौरान मिस्टर ट्रंप जो है उन्होंने जारी किया, क्या जारी किया भाई? अनेक अल्टीमेटम्स। सेवरल जो है वो डिटर्मिनर है, और इसकी एक विशेषता है कि इसके बाद में नाउन कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अनेक अल्टीमेटम्स किसको दिए? तेहरान को दिए। किस लिए दिए? ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव तो समझ रहे होगे आप, टू के साथ बेस फॉर्म दे रखी है,
तो टू के साथ बेस फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाती है और इसका काम होता है भाई पर्पस बताना, उद्देश्य बताना। उद्देश्य था कि वाटरवे से पहले द क्यों है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा है, उसी जलमार्ग को रीओपन करने के लिए। विच आ रहा है वाटरवे के लिए। इस वाटरवे को किसने, तेहरान ने मतलब ईरान ने क्लोज किया था, किसके बाद, ये यहां पे है कंजंक्शन, क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है। यूएस और इजराइल ने लॉन्च किया था क्या, वॉर। ठीक है, वॉर कैसा होता है, वॉर लॉन्च होता है। युद्ध छेड़ने को क्या बोलते हैं, लॉन्च वॉर। ये तुम्हारे क्लोज टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपसे कहे कि भाई वॉर जो है उससे पहले एक डैश लगा दे कि इसके लिए कौन सी वर्ब लगाओगे। अब मान लो आपको एक वर्ब दे रखी है लॉन्च, एक दे रखी है आपको रन, एक दे दी आपको कि स्टार्ट, है ना, इस प्रकार से वर्ब दे दी, तो आपको लॉन्च पे टिक करके आना है। ठीक है भाई। फिर कह रहा है ऑन February 28, ये आपका एडवर्ब है क्योंकि टाइम बता रहा है। ठीक है, अब चूंकि ईरान ने, ये इसका मतलब है चूंकि, बिकॉज। और याद रखिए जब भी सेंटेंस का स्टार्ट आप एज से करते हो, बिकॉज से करते हो या सिंस से करते हो, तो बीच में कभी भी ना सो आता है, ना देयरफॉर आता है, ना हेंस आता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को। यदि किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट एज से हम करते हैं या सिंस से करते हैं या बिकॉज से करते हैं, तो सेंटेंस के आगे वाले हिस्से में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लगाना है जिसका मतलब इसलिए हो या इसीलिए हो। सो, देयरफॉर या हेंस नहीं आएंगे, केवल कॉमा लगता है। ठीक यही प्रोसेस यहां पे भी देखने को आपको मिलेगा। यहां देखिए कॉमा लग रहा है, चूंकि ईरान ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, किस चीज से, समर्पण करने से। तो ये मिस्टर ट्रंप जो हैं, ये सब्जेक्ट, इन्होंने लॉन्च कर दिया क्या, ऑपरेशन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑपरेशन किस लिए, मिलिट्रीली रीओपन करने के लिए, ये उद्देश्य हो गया टू के साथ बेस फॉर्म। मिलिट्रीली जो है वो एडवर्ब है, सैन्य तौर पर, ये सेना की मदद से इन्होंने कहा कि हम जलमार्ग खुलवा लेंगे, इसलिए इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। लेकिन लेखक कह रहा है ये कंजंक्शन हो गया, ये जो ऑपरेशन है ये टिका, ये लास्टेड का मतलब है कि इतने समय तक ये रहा। ठीक है, रिमेंड, बेयरली मतलब मुश्किल से 50 घंटे ही रहा। ईरान ने रेस्पॉन्ड किया, कैसे किया भाई, फायरिंग करके किया। प्रेपोजिशन के बाद में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। किस पर फायरिंग करी, तो फायरिंग जिस पर कर रहे हो, निशाना जिस पर साध रहे हो, चाहे आप तीर से, धनुष से तीर छोड़िए, या फिर आप ऐसे कोई पत्थर फेंकिए किसी पर, या फिर आपने गोली चलाई है किसी पर, तो जब आप किसी को निशाना करके कोई काम करते हैं तो उसके लिए प्रेपोजिशन लगता है एट। तो ये एट इस कारण से लगा हुआ है। तो ईरान ने रेस्पॉन्ड किया कैसे, फायर करके। किस पर फायर किया, 2 अमेरिकन डेस्ट्रॉयर्स पर इस जलमार्ग में, द स्टेट, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात है। और कैसे, अब ये बाई का ही प्रभाव है, अटैकिंग, बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी, यहां भी आईएनजी। अटैक वर्ब होती है तो इसके बाद हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, तो प्रेपोजिशन नहीं लग रखा देखो यूएई टैंकर पर, और इसने अटैक कर दिया यूएई टैंकर पर। वैसे तो ऑफ जो शब्द है इसका मतलब होता है दूर, सेपरेशन के लिए आता है, लेकिन जब तट के लिए आए तो इसका मतलब नजदीक है, पास है। तो ओमान के कोस्ट के नजदीक की कहानी है। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे देखेंगे, सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम। सीज फायर जो शब्द है इसका मतलब है युद्ध विराम। ठीक है, अंडर स्ट्रेन का मतलब है दबाव में। अंडर स्ट्रेन शब्द है, इसका मतलब है दबाव में। इसको खुद से पढ़िए एक बार, देखिए क्या समझ में आता है आपको। देखो क्या कह रहा है, द यूएई ए क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ बोथ द यूएस एंड इजराइल। यूएई जो बहुत ही नजदीकी रणनीतिक साझेदार है दोनों का, यूएस और इजराइल का। ऑल्सो सेड, इसने भी कहा कि इट वॉज अटैक ट्वाइस, कि इस पर 2 बार हमला किया गया। विद द सीज फायर कमिंग अंडर स्ट्रेन, अब जो कि युद्ध विराम जो है वो दबाव में आ गया है। अमिड हॉस्टिलिटीज, इन शत्रुता के चलते, इस युद्ध के चलते। तो मिस्टर ट्रंप ऑन वेंसडे सेड, तो मिस्टर ट्रंप ने वेंसडे को कहा कि ही वॉज पॉजिंग द ऑपरेशन, कि वो रोक रहे हैं इस ऑपरेशन को। और किसने निवेदन किया है, पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, तो देखिएगा द यूएई। अब मैं आपसे पूछूं कि द कैसे आ गया, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर भी यूनाइटेड शब्द दे रखा है, यूएई में भी यूनाइटेड होता है इसलिए द आ गया। ठीक है, इसकी वर्ब जो है वो यहां है। ऑल्सो जो है वो एडवर्ब है जो कि मैन वर्ब से पहले आता है। जनरली ऑल्सो की पोजीशन मैन वर्ब से पहले होती है, याद रखिएगा। जनरली बोल रहा हूं, हर बार नहीं। कभी कभी ये आपको हेल्पिंग वर्ब और बी, बीन, बीइंग के बीच में मिलता है, कभी कभी ये सेंटेंस के स्टार्ट में मिलता है, कभी लिंकिंग वर्ब के बाद में मिलता है, लेकिन जब मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब से पहले मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये कह रहा है
कि यूएई, अब इसके बारे में परिचय है। यूएई क्या, यूएई जो है वो एक क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो एक नजदीकी रणनीतिक साझेदार है। किसका, दोनों का। बोथ के साथ में भाई क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। इन्होंने भी कहा, यूएई ने भी कहा कि इट वॉज अटैक्ड, यूएई के लिए इट आ गया, वॉज अटैक्ड क्या कहानी है, तो आप कहेंगे सर ये पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इस पर अटैक किया, कितनी बार किया गया, ट्वाइस किया गया। अब ये ट्वाइस जो है वो एक नंबर बताता है, ये मल्टीप्लायर की जैसे यूज किया जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव जैसे होता है ना, सिंगल डबल ट्रिपल, ये जो है वैसे मल्टीप्लाई करता। लेकिन ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा एडवर्ब की कहानी में। एडवर्ब में जब हम पढ़ते हैं हाउ ओफन, कितनी बार, उसका आंसर आता है ट्वाइस, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब, 2 बार। अब विद प्रपोजिशन है तो इसका प्रभाव देखिए, आईएनजी आ रहा है यहां पे। अब ये कह रहा है कि इस चीज को देखते हुए कि सीज फायर जो है वो अंडर स्ट्रेन है, दबाव में है, किस बीच, ये प्रपोजिशन है, हॉस्टिलिटीज के बीच, युद्ध के बीच, दुश्मनियों के बीच। तो मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, वेंसडे को, ये एडवर्ब हो गया, इन्होंने कहा, ये वर्ब हो गई। क्या कहा, यहां दैट लगा दीजिए, नहीं लगाओ तो चलता है लेकिन तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से नहीं चलेगा, लगाना सीखिए। सब्जेक्ट है कि वो पोज कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं। याद रखना भाई, अगर कॉमा से पहले वाला पार्ट जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, जब आप नरेशन पढ़ते हैं वहां अगर सेकंड फॉर्म दे रखी होती है तो आगे वाले पार्ट में भी हमें पास्ट में ही वर्ब चाहिए होती है। तो कॉमा से पहले यहां पे सेट दे रखा है पास्ट, तो आगे भी देखिए वॉज पोजिंग दे रखा है, तो वो पोज कर रहे हैं, रोक रहे हैं, किसको, ऑपरेशन को। किसके निवेदन पर, पाकिस्तान के निवेदन पर, पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर। क्लियर। अब इस स्लाइड में स्वीपिंग क्लेम्स का मतलब है बड़े बड़े या व्यापक दावे, और ग्रैपलिंग विद का मतलब है जूझना या संघर्ष करना, यह मतलब है। ठीक है, अब समझिए इस स्लाइड में क्या कहना चाह रहा है। इस स्लाइड में कहना चाह रहा है कि वाइल मिस्टर ट्रंप कंटिन्यूज टू मेक स्वीपिंग क्लेम्स, हालांकि मिस्टर ट्रंप लगातार बड़े बड़े दावे करते आ रहे हैं, किस बारे में, युद्ध को जीतने के बारे में। लेकिन लेखक कह रहा है द फैक्ट दैट, कि जो फैक्ट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स क्लोज्ड, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अभी भी बंद पड़ा हुआ है, एंड दैट द ऑपरेशन टू रीओपन इट डिड नॉट लास्ट इवन 3 days, और जो अभियान है इसको खोलने का वो 3 दिन भी नहीं टिका। पॉइंट्स टू अ वेरी डिफरेंट रियलिटी ऑन द ग्राउंड, तो ये इशारा करता है एक बहुत ही डिफरेंट रियलिटी की तरफ कि जमीनी हकीकत कुछ अलग है। द यूएस नॉट ओनली फेल्ड टू अचीव एनी ऑफ इट्स डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स, यूएस जो है ना केवल असफल रहा, जो कुछ भी इसने कहा था कि हमारे लक्ष्य ये हैं, घोषित लक्ष्य जो हैं उनको पूरा करने में ना केवल ये असफल रहा ड्यूरिंग द 40 days ऑफ वॉर, 40 दिन के युद्ध के दौरान, बट इज नाउ ग्रैपलिंग विद अ क्राइसिस, बल्कि अब तो ये उस संघर्ष से जूझ रहा है जो क्रिएट किया गया इस युद्ध के द्वारा ही, द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट, और वो क्या है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद कर दिया ईरान ने। अब समझेंगे इसको। वाइल जो है वो विरोधाभासी एक कंजंक्शन है, 2 क्लोजेस को जोड़ता है। तो देखिए एक क्लोज तो यहां पर यहां तक है, ये क्लोज नंबर 1 है, और ये क्लोज नंबर 2 है। ठीक है, ये जो है क्लोज नंबर 2 है, आगे तक देख लीजिएगा, ये क्लोज नंबर 2 है। दोनों ही विरोधाभासी हैं। कह रहा है यद्यपि, इसका मतलब है दो या ऑल्दो, यद्यपि मिस्टर ट्रंप जो हैं वो लगातार क्या करते हैं, स्वीपिंग क्लेम्स देते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। किस बारे में दावे करते हैं, ये प्रपोजिशन प्रभाव है, आईएनजी आ गया, वॉर को जीतने के बारे में। फिर भी ये जो फैक्ट है, फैक्ट क्या, कि द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वर्ब ये है कि वो बंद पड़ा हुआ है। रिमेन का मतलब है जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में जारी रहना, उसको बोलता है रिमेन। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा हुआ है, और ऑपरेशन जो है किसको, इसको रीओपन करने का, किसको रीओपन करने का, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। इस ऑपरेशन की वर्ब है डिड नॉट लास्ट, ये नहीं चला इवन 3 days, 3 दिन भी नहीं चला। ठीक है, ये ऑपरेशन तो 3 दिन भी नहीं चल पाया। तो ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट की वर्ब है, इस फैक्ट की वर्ब है पॉइंट्स, ये इशारा करता है, पॉइंट में लगता है टू, किस तरफ, एक बहुत ही डिफरेंट रियलिटी की तरफ। ऑन द ग्राउंड का मतलब जमीन पर, यथार्थ में अगर देखें, वास्तविकता में देखें तो हकीकत कुछ अलग ही है। द फैक्ट की वर्ब है पॉइंट्स टू, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वर्ब है रिमेन्स, और ऑपरेशन की वर्ब है डिड नॉट। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, द यूएस असफल रहा, तो ना केवल असफल रहा किस चीज में, अचीव करने में, क्या, एनी ऑफ इट्स डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, जो भी इसने लक्ष्य घोषित किए थे उनमें से एक भी हासिल नहीं कर पाया। किस दौरान, 40 दिनों के दौरान। बट नॉट ओनली के साथ वैसे तो बट ऑल्सो लगता है, लेकिन केवल बट से भी काम चलाया जा सकता है। तो ना केवल ये असफल रहा
कोई भी घोषित लक्ष्यों में से किसी को भी प्राप्त करने में, बल्कि अब ये ग्रैपल कर रहा है, जूझ रहा है। किससे? क्राइसिस से। ग्रैपल के साथ विद लगेगा, डील विद जैसे होता है वैसे ग्रैपल विद होता है। और क्राइसिस क्रिएट किसने किया? ये रिड्यूस्ड क्लॉज है, ये रिड्यूस्ड क्लॉज है। इसको आप यूं कह सकते हो, विच वॉज क्रिएटेड बाई, विच वॉज क्रिएटेड बाई। ठीक है, तो वो क्राइसिस जो क्रिएट किया गया बाय द वॉर इटसेल्फ, स्वयं युद्ध के द्वारा, और वो क्या रहा? वो रहा क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट, इस स्ट्रेट को बंद करना। बात समझ में आ गई? अब आएंगे मैच द कॉलम्स पर। स्वीपिंग, स्वीपिंग का मतलब है ब्रॉड, बड़े स्तर का। ग्रैपलिंग, ग्रैपलिंग का मतलब है स्ट्रगलिंग। डिक्लेयर्ड, अनाउंस्ड। क्राइसिस, इमरजेंसी। क्लोजर, शटडाउन। ये आंसर्स हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। एक तो कल जो है वो एक क्लोज आपको एक पेपर जो है एसएससी का मॉक पेपर, जो हमारे ऑफलाइन सेंटर में पेपर हम लेते हैं हर सैटरडे को, उस पेपर का सल्यूशन आपको मिलेगा कल। तो वो पेपर हम डिस्कस करेंगे कल। एडिटोरियल की क्लास नहीं होगी। सैटरडे का यही रूटीन रहने वाला है कि सैटरडे को हम लोग पेपर डिस्कस किया करेंगे, एसएससी का पूरा मॉक पेपर। जैसा कि हाल फिलहाल एक पैटर्न चेंज हो रखा है, बच्चों के मन में भय है कि इस तरह का पेपर आने लग गया है, कैसे डील करें, वो सब सीखोगे आप मेरे साथ सैटरडे को। मंडे टू फ्राइडे ये सेशन अपना कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। ये सूचना मैंने दे दी आपको ताकि आप इंतजार ना करें एडिटोरियल के लिए विशेष रूप से, वो मंडे को मिलेगा। अब स्टैंडर्ड शब्द जो है इसका मतलब है मरूंड, है ना। मरूंड का मतलब क्या है? फंसा, फंसा हुआ। बज शब्द का क्या पूछा है? करेक्ट मीनिंग। तो बज का मतलब वायलेंटली अटैक, नेविगेट, टू चेंज, टू साइन एन इंटरनेशनल, ये आ जाएगा ना। यील्ड, घुटने टेकना या अपना रुख चेंज कर देना, बज कहलाता है। एंटोनिम बताना है मैक्सिमलिस्ट का, ये क्या होता है? ये सख्त होता है। तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग तो सिनोनिम है, हार्डलाइन भी सिनोनिम है, एक्सट्रीमिस्ट भी सिनोनिम है, मॉडरेट आपका आंसर आ जाएगा जो संतुलित हो। Which of the following best expresses the meaning of the grappling with? Grappling with का मतलब स्ट्रगलिंग और डीलिंग विद अ डिफिकल्टी। ये देख ही लिया हमने। 6 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम? क्या इसका प्राइमरी एम था? उसको रीओपन करवाना या जो जहाज है वहां से निकाल देना, जो फंसे हुए थे जहाज उनको वहां से निकाल देना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? टू गाइड स्टैंडर्ड मर्चेंट वेसल्स आउट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाउ लॉन्ग डिड द यूएस मिलिट्री ऑपरेशन टू मिलिट्रीली रीओपन द स्ट्रेट एक्चुअली लास्ट? कितने दिन चला था ये? 50 घंटे ही मुश्किल से चला था। फिर अगला कह रहा है व्हाट रीजन डिड प्रेसिडेंट ट्रंप पब्लिकली स्टेट फॉर पॉजिंग द मिलिट्री ऑपरेशन? क्या कारण बताया ट्रंप ने पब्लिकली मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने का? बिकॉज द यूएई रिक्वेस्टेड अ सीज फायर, बिकॉज ऑल डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स वर सक्सेसफुली अचीव्ड, बिकॉज द यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन ऑल एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ने कहा पाकिस्तान निवेदन पे हम बंद कर रहे हैं। What can be inferred about the author's view on Donald Trump's sweeping claims of winning? The author completely agrees with the Trump's strategic assessment. नहीं, the author believes the claims are contradicted by the actual ground reality. ये आंसर आएगा। और एक लास्ट है, based on the overall tone of the passage, what was the ultimate result of the US military strategy against Iran? तो military strategy थी, उसका क्या रिजल्ट निकला? तो क्या रिजल्ट निकला? इट सक्सेसफुली रीओपन द वाटरवे? नहीं। इट फोर्स्ड ईरान एन इमीडिएट एंड अनकंडीशनल सरेंडर? इट बैकफायर्ड, इसका नेगेटिव रिजल्ट निकला और स्टेट जो है वो क्लोज ही रहा और कंडीशन और ज्यादा बदतर हो गई। ये आंसर आएगा। तो ये था भाई आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब मंडे को एडिटोरियल के थ्रू और कल क्लास होगी अपने पेपर डिस्कशन की। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।